आज हमारे साथ बातचीत के लिए सदफ रईस मौजूद हैं। आप टीजीटी होम साइंस हैं नूर नगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। ये वही स्कूल है जिसको ट्वीट करते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी थी कि नूर नगर में एक ऐसा स्कूल है जिसके 23 बच्चों ने नीट क्रैक किया है। आप उसी स्कूल में पढ़ाती हैं। मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैडम, कैसा लग रहा है इस वक्त आपके 23 बच्चों ने नीट क्रैक किया है? काफी चेहरे पे आपकी खुशी है, मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मेरी मुस्कान शायद बता रही है कि हम लोग कितना प्राउड फील कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिनको हम इतने डांटते हैं, समझाते हैं, और अल्टीमेटली अगर इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मुझे लगता है कि शायद हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं रिजल्ट शो कर रहा है। ये शायद नूर नगर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम है, इसीलिए बहुत प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। आप कब से नूर नगर में हैं मैडम? मैं 4 साल हो चुके हैं एज पीजीटी होम साइंस यहाँ वर्क करते हुए। तो पहले जो शिक्षा का मेयार था और अब के शिक्षा के मेयार में सरकारी स्कूलों में कोई डिफरेंस आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस आए हैं। इतना करिकुलम वाइज भी अगर हम बात करें, प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज जो ऐड हो जाती हैं, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, एंड उसी का शायद रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के सामने। पहले ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आता था, अब क्यों आ रहा है? दोनों में अब मुझे लगता है कि एक जो काउंसलिंग पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की लाइफ में। उनको गाइड करता है, बताता है कि हाँ आप किस फील्ड में जा सकते हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले ये कहीं ना कहीं लैक करता था, लेकिन अब इस चीज को बहुत ज्यादा जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए इतना डिफरेंस अब देखने को मिल रहा है आज के टाइम में। एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो पहले के जो टीचर्स थे और अब के टीचर्स में कुछ, अब उन्होंने अपने रवैये में भी तब्दीली की है, पढ़ाने के तरीके में भी तब्दीली की है। बिल्कुल, मैंने अभी कहा कि काफी एजुकेशन सिस्टम में काफी चेंजेस आए हैं, तो मुझे लगता है काफी हद तक जो है ऑल थैंक्स टू आवर सर मनीष सिसोदिया सर, क्योंकि जब हम एक जगह पार्ट अपना प्ले करते हैं तो जो हमारी हायर अथॉरिटीज हैं, अगर वो चीज वो समझती हैं तो वर्किंग जो होती है, कैपेबिलिटी जो, उसमें एनहांसमेंट देखा जा सकता है, मतलब दिखाया जा सकता है कि हाँ जी शायद हमारी काबिलियत को और बेहतर बनाने में काफी हद तक हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही हाथ है। बच्चों के साथ किस तरह के चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं? कितने बच्चे थे आपके स्कूल से जिन्होंने नीट अप्लाई किया था? 69 थे, तो उसमें से माशाल्लाह ये 23 जो है सिलेक्टेड हुए हैं। चैलेंजेस काफी ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास अब फॉर एग्जांपल ये साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, प्लस साइड बाय साइड जो इनको ये प्रिपरेशन करनी होती है, मुझे लगता है काफी चैलेंजिंग है इनके लिए भी प्लस हमारे लिए भी, क्योंकि हमें इनको अंडरस्टैंड करना है, हमें इनको सपोर्ट करना है। तो मुझे लगता है काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा है थ्रू आउट ईयर। बच्चों का कह सकते हैं प्रेशर लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो उस प्रेशर को हमें कम करना है। हमें अपना सब्जेक्ट वाइज भी, हर एक सब्जेक्ट वाइज भी हमें लेके चलना है बच्चों को। तो ये सारे चैलेंजेस जो है ये हम थ्रू आउट ईयर फेस करते ही हैं सभी। कई बार आप बच्चों को डांटती भी होंगी, मारती भी होंगी, क्या ऐसा भी कुछ होता है कि नहीं होता है? नहीं, मैं मारने में बिलीव नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं डांटती जरूर हूँ। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, और आप सबके फेसेस देख सकते हैं, इस वक्त के सब हंस रहे हैं, इसका मतलब मैं बहुत डांटती हूँ। लेकिन मेरा डांटने का मोटिव कभी मतलब गलत वे में नहीं रहा। मैं हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही चाहती थी, एंड एज अ क्लास टीचर ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स की। तो काफी डांटती हूँ मैं, मारने पे मैं बिलीव नहीं करती। बच्चे लेकिन जब एक सर्टेन एज को पार कर जाते हैं उसके बाद लगता है कि उनकी टीचर जो उनको डांटे हैं या मारे हैं या जो कुछ भी कहा है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन उस वक्त जब डांट रहे होते हैं तब शायद बच्चों को बहुत अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एज अ टीचर आपके लिए, कि आप अपने बच्चे को किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं आप। तो बच्चों को जब मैं डांटती थी स्टार्टिंग में, तो काफी ज्यादा मतलब फेस वाइज आप बहुत कुछ रिकॉग्नाइज कर लेते हैं,
फेस से आपको पता लग जाता है बच्चों का कि किस तरह का उन लोगों को फील हो रहा है, तो वो मुझे बड़ा खराब लगता था। बट ये कह सकते हैं कि शायद उनको भी मेरी डांटी की आदत हो गई थी, क्योंकि उनको पता था अल्टीमेटली कि मैं डांट किसी अपने बेनिफिट के लिए नहीं, उनके लिए डांट रही हूँ। तो आई गेस कह सकते हैं, हाँ, स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साइमल्टेनियसली चीजें बेहतर होती गई हैं। लेकिन कई बार जो टीचर बहुत ज्यादा डांटते हैं, बच्चे डांट के आदी हो जाते हैं, कहते हैं क्या करेंगे, डांटेंगे ही तो और क्या कर लेंगे। नहीं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं हमेशा सिर्फ डांटती नहीं हूँ, प्यार से समझाने में भी बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, और ऐसा करा है मैंने। अब वो तो बच्चों पे डिपेंड करता है कि बच्चे किस तरह से उस चीज को लेते हैं। अच्छा, एक बेहतर जो अध्यापक है, जो टीचर है, उसकी क्या खूबियां होनी चाहिए, खासतौर से आप एज अ टीचर उसको कैसे गेस कर पा रहे हैं। मैं देखिए, मैं अपने से ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ। क्वालिटीज की अगर बात करूँ तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है किसी भी टीचर का। अगर आप बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपको अल्टीमेटली बच्चा आपसे ओपन नहीं हो पाएगा, और जब तक आपसे बच्चा ओपन नहीं हो पाएगा, आप उसकी वे ऑफ थिंकिंग, चीजों को लेके चलना, वो आप समझ नहीं सकते। तो अंडरस्टैंडिंग होना और स्ट्रिक्ट होना, मतलब साइड बाय साइड आपको एक सॉफ्ट पार्ट भी अपना दिखाना है बच्चे को, क्योंकि जो टीचर ज्यादा डांटते हैं बच्चे फॉर श्योर उन्हें पसंद नहीं करते, और मैं उनमें से नहीं रहना चाहती कभी भी, क्योंकि आई रियली लव माय चिल्ड्रन, ये बात फैक्ट है। और मेरा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों से बहुत ज्यादा अच्छा रैपो रहता है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि अगर मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ फॉर श्योर, लेकिन उसके साथ साथ जी। लविंग एंड केयरिंग होना भी टीचर का बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि जो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं बच्चे, उन लोगों को ज्यादा, जितना मैंने अब तक समझा है, आप हर वक्त डांटोगे तो बच्चे को, जैसे आपने भी कहा, बच्चा कहेगा क्या करेंगे, जैसा डांटेंगे तुम। तो एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए आपकी, लविंग नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। गाइड, एज अ गाइड आप रहो, आप जितना हेल्प कर सकते हो, आपकी जितनी नॉलेज में बातें हैं, आप उनको गाइड करने की कोशिश करो कि क्या चीज बेहतर है और क्या चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं आई गेस जो टीचर में होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। क्या आपको इससे लगता है कि एक महिला जो टीचर होती है और एक पुरुष टीचर में काफी डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि एक महिला अपने बच्चों के साथ प्यार करती है, दिन भर बच्चों के बीच में होती है, तो बच्चों की मानसिकता को ज्यादा बेहतर समझती है पुरुष के मुकाबले। मैं इस बात से फुल्ली अग्री करती हूँ। शायद ऐसे मेल टीचर्स भी हैं जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं एज अ गाइड, एंड बस उनमें एक चीज जो देखी जा सकती है वो ये है, थोड़े से स्ट्रिक्ट ज्यादा होते हैं आई गेस। जो फीमेल जो जितनी भी टीचर्स होती हैं वो नहीं होती मेरे हिसाब से। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ की ममता तो एक साथ होती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ये इस बात से तो अग्री करूंगी मैं, क्योंकि हम भी क्या है, हम भी एक टाइम बाद इन बच्चों को अपना ही समझते हैं, अपनी बहन कह लें, अपने बच्चे कह लें, जो भी कह लें, तो वो चीज है। ये चीज बिल्कुल सही कही आपने। अच्छा, किन चैलेंजेस को तैयारी के दौरान आपने फेस किया है। कौन सा ऐसा मोड़ आया जब आपको टीचर होने पे भी मतलब अपने आप को दुखी महसूस हुआ हो कि चलो छोड़ो हटाओ बहुत हो गया। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हम लोग की लाइफ में। खैर, एक पार्ट था जब बच्चे, जैसे अगर मैं इस सेशन की बात करूं, जो जो ये 23 जिसमें से निकले हैं, ये हमारा पूरा साइंस बैच था, एंड बच्चे बहुत ज्यादा एब्सेंट होते थे। अब बीइंग अ क्लास टीचर, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बच्चों को किसी भी तरह आपको स्कूल लेके आना है, क्योंकि सिर्फ आपको जो है अपना सब्जेक्ट नहीं, आपको और अदर फर्दर सब्जेक्ट्स को भी कंसिडर करना है, क्योंकि उसी की बेसिस पे उनकी करिकुलम वाइज मार्किंग भी होती है। तो वो टाइम शायद था। वैसे मुझे इतना ज्यादा कभी लगता नहीं है, मैं अपनी उस लेवल तक पहुंचती नहीं हूँ जहां मुझे फ्रस्ट्रेटेड फील हो या कुछ। बट एज अ क्लास टीचर मुझे ऐसा लगा कि जब ये लोग बहुत एब्सेंट होने लगे और अटेंडेंस कम होती है, बच्चा, क्योंकि अटेंडेंस का मसला क्या हो जाता है, अटेंडेंस ये हो जाती है कि बच्चा उस दिन का जो भी पढ़ाया हुआ है वो छूट गया उसका। अब वो दोबारा दूसरी टीचर के लिए या अपने लिए भी अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपको अपना
जो सिलेबस है उसको कंप्लीट भी करना है, आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब इतने बच्चे आपके एब्सेंट रहेंगे, जो वो भी 12th में, तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम रहा है मेरे लिए। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी रही हूँ, बट स्टिल अब अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट है तो मुझे बहुत खुशी है। उस खाने में और मजा भी आएगा। जी बिल्कुल। कुल अब कितने थोड़ा बच्चे थे और मैडम आपके यहाँ साइंस में या अलग अलग डिपार्टमेंट में, इसमें से 69 में अप्लाई किया था? जी, कुल कितने बच्चे थे, टोटल बच्चे? टोटल अपार्ट फ्रॉम साइंस आप पूछ रहे हैं मुझसे? कंप्लीटली जो नीट के लिए एलिजिबल थे? वो 81। 81। तो बाकी ने क्यों नहीं अप्लाई किया? बाकी ना अप्लाई करने का कारण क्या? कुछ बच्चों ने शायद जेई के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने नीट के लिए अप्लाई नहीं किया था, इसीलिए ये सिर्फ यही, क्योंकि नीट में आई गेस बायो रिक्वायर्ड होती है, एंड बायो तो अल्टीमेटली सभी के पास थी, बट स्टिल दे अप्लाइड फॉर इट। तो आगे आप क्या सोच रही हैं अपने बच्चों के बारे में? क्योंकि एक आरोप और लगता है, क्योंकि आप मुस्लिम भी हैं और महिला भी हैं, तो आप पे डबल आरोप लगता है कि मुस्लिम महिलाएं पढ़ती नहीं हैं और ना ही जो है मुस्लिम पुरुष अपनी बेटियों को या अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। ये शायद बहुत पुरानी सोच है, जिसकी भी सोच है। मैं बिलीव नहीं करती हूँ इस बात में। मैं क्या, बहुत सारे हम लोग हैं, हमारी एचओएस जो हैं मुदस्सिर जहां, वो भी इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हैं, क्योंकि ये आज के टाइम पे क्या है, ठीक है, हाँ मैं काफी हद तक अग्री नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि कुछ पेरेंट्स अभी भी आप देख सकते हैं जो बच्चों को आगे पढ़ाना नहीं चाहते, बट स्टिल हम यही पार्ट प्ले करते हैं, एज अ टीचर ही नहीं, एज अ गाइड भी यही काम करते हैं कि मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पता नहीं कौन लोग सोचते हैं कि हम लोग पढ़ाई में बिलीव नहीं करते, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि एक औरत अगर घर की बड़ी होती है तो पूरा खानदान उसका पढ़ लेता है, उसका पूरा घर पढ़ लेता है। तो ये, मैं इस बात में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। और वैसे भी माँ की गोद पहला मदरसा है, कहा यही जाता है। जी बिल्कुल, सही बात कही आप। क्या संदेश आप अपने बच्चों को देना चाहेंगी, और क्या सरकार से कोई आपकी डिमांड है? डिमांड नहीं है, बस ये है कि जिस तरह चल रहा है चीजें और थोड़ी बेटर हो सकती हैं, क्योंकि अब हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी फिलहाल की बात करूं, तो बहुत सारे बच्चे मेरे इसमें से ऐसे हैं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, एंड फिर भी वो चाहते हैं आगे और बेहतर अपना परफॉर्मेंस देना। तो एटलीस्ट सबके लिए नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो क्वालिफाई करे हैं उनके लिए कुछ एक अच्छा स्टेप हो, ताकि दूसरे बच्चे इस चीज से मोटिवेटेड रहें। और अपने बच्चों से क्या आप चाहेंगे भविष्य के लिए? बच्चों से बच्चों से यही है कि मैं, देखिए, मैं एज अ टीचर भी नहीं, एज अ स्टूडेंट भी बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी लाइफ से, इन लोगों की लाइफ से गुजर चुकी हूँ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बीइंग वुमेन, बीइंग अ गर्ल, हमें ये प्रूफ करना है कहीं ना कहीं कि हम और लोगों से भी बेहतर हो सकते हैं, या हम अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। तो मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैं हमेशा अपनी मदर को देखती आई हूँ। मेरी मदर एजुकेटेड हैं, टीजीटी इंग्लिश रही हैं, वो रिटायर्ड हो गई हैं, तो मैं, मेरी आइडल हमेशा वो रही है। इसी तरह अपने आइडल्स को देखें, अपने फैमिली को देखें, किस तरह से आप लोगों के लिए कितने चैलेंजेस ले लेके उन्होंने आपको आगे बढ़ाया है। तो उस चीज को, सब चीजों को कंसिडर करें, और फिर मुझे लगता है शायद इतना मोटिवेशन अपने पेरेंट्स को देख लेंगे आप, तो आप लोगों के लिए मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं, हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि हमें इन्हीं की वजह से हमने पढ़ा है और इन्हीं को प्राउड फील कराना है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जब भी मैं फोटो देखती हूँ बच्चों के साथ अपना अभी नीट क्वालिफाइड का, तो बहुत प्राउड मोमेंट है, एज अ टीचर भी एंड एज अ गाइड भी, कि जस्ट बिकॉज ऑफ देम, शायद इन लोगों की मेहनत की वजह से ही हम लोग भी जो है कहीं ना कहीं हमारा नाम भी रोशन हो रहा है। तो बहुत प्राउड मोमेंट है। मेहनत करते रहें, बस मेहनत से ही इंसान को हमेशा राहत मिलती है। जितनी मेहनत ये लोग करेंगे उतने इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट रहेगा।
आपके बच्चों से बात करके मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि बच्चे आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं दूसरे टीचर्स के मुकाबले, क्या ऐसा है? और आपकी डांट बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही है उन पर। मैं मैं नहीं कह सकती, हाँ, लेकिन मैं हमेशा, मैंने जैसे अभी भी कहा, मैं डांटती बेशक बहुत ज्यादा हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं इस बात में बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, मुझे गुस्सा बेशक आता है, लेकिन हमेशा मैं एक अच्छे वे में उस चीज को लेके जाना चाहती हूँ। मैं क्लियर भी करती हूँ ये बात कि बेटा ये इस चीज से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का फ्रस्ट्रेशन आकर के जो है बच्चे पे उतारती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस सेशन में हमारे साथ आपके काफी स्टूडेंट भी हैं, अगर वो कुछ बात करना चाहें तो सेशन ओपन है। जी सर, मैं अपनी मैम को थैंक्स बहुत बहुत उनकी मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा, काफ़ी गाइड करती थी। वो हमारे इस नीट के से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की टीचर भी नहीं थी, वो दूसरे सब्जेक्ट की टीचर थी, लेकिन फिर भी वो हमें इससे रिलेटेड काफ़ी गाइड करती थी, मोटिवेट करती थी। तो थैंक्स अलॉट मैम। वैसे मैडम अरीबा मुझे लगता है आपसे ज्यादा इंस्पायर है। कुछ बच्चे होते हैं हमेशा, जो देखिए सर, जो बच्चे ओपन अप होंगे आपसे, आप हमेशा उनके ज्यादा क्लोज रहेंगे। जो जितना सर एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को, वो उतना कह लें आप अपनी टीचर से भी ज्यादा टच में रहते हैं। जो ज्यादा बच्चे बोलते हैं वो ज्यादा टच में रहते हैं। जी सदफ, आप कुछ कहना चाहेंगी? सर, हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल से 12th किया है, तो हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्वेशंस क्यों नहीं मिलती है? सर, मैं सदफ से ये कहना चाहूंगी, अगर सदफ रिजर्वेशन की बात कर रही है तो ये नीट एग्जाम है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, और एक दिन आपके हाथों में किसी की लाइफ होगी, तो यू नीड टू बी परफेक्ट। सर, मैं अपने स्कूल के बारे में कहना चाहूँगी। मैंने 11th-12th गवर्नमेंट स्कूल से की है, केवी से। और सर पहले मैं प्राइवेट स्कूल से आई थी, तो मुझे पहले बहुत डर लगता था, पता नहीं कैसे किस टाइप का होगा, टीचर्स कैसे होंगे। लेकिन सर मैं जब वहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से, बच्चे भी काफ़ी अच्छे थे, और टीचर्स तो पूछिए बस सर, बहुत मोटिवेट किया है उन्होंने, हमें बहुत इंस्पायर किया है। फाइनल कोई कमेंट देना चाहेंगी तो ना प्रोग्राम को खत्म किया जाए आप सब लोग के फाइनल शुक्रिया के कमेंट बस साथ। यही है कि आप चीजें अच्छी बेहतर जब ही कर पाते हैं, जैसे शबाना ने कहा, जब आपका जो हेड होता है इंस्टीट्यूट का, जब वो मोटिवेट करे आप उस सब चीजों के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड ये बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि अगर वो मोटिवेटर है तो आप सेकंड मोटिवेटर हो जाते हो।